आज हम लोग इस वीडियो में ब्लड के बारे में बातें करेंगे। तो जो ब्लड है वह वह फ्लूइड के रूप में है और वह हमारे शरीर में जो हार्ट के माध्यम से, हृदय के माध्यम से पूरी बॉडी में एक जाल है, जिस जाल को हम लोग कहते हैं सर्कुलेटरी नेटवर्क कह सकते हैं इसको। और उस सर्कुलेटरी नेटवर्क के माध्यम से जो ब्लड है वो हमारे पूरे शरीर में मूव करते रहती है, मोशन में रहती है, गतिशील में रहती है और उससे हमारी जो लाइफ है चलती है। तो ये जो देख रहे हैं ये आपका एक मॉडल से नमूना है ब्लड्स का, जिसमें कि ये जो पाइप देख रहे हैं, इस पाइप के अंदर में जो फ्लूइड दिख रहा है, ये फ्लूइड केवल जिसे आप वाटर देखते हैं फ्लूइड के रूप में या एयर देखते हैं जो फ्लूइड के रूप में, उस प्रकार के फ्लूइड नहीं है, बल्कि इसमें कणिकाएं हैं, पार्टिकल्स है। इसमें जो देख रहे हैं सेल्स जो देख रहे हैं ये पार्टिकल्स के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो देख रहे हैं लाल लाल जो दिखाई दे रहा है, ये कण जो लाल लाल दिखाई दे रहा है इस फ्लूइड्स में, तो ये जो कण देख रहे हैं ये लाल रक्त कोशिका है जिसको आरबीसी कहते हैं। और ये जो पाइप देख रहे हैं यही वेसल्स है जिसमें ब्लड मूव करता है या मोशन में रहता है। और ये जो आप देख रहे हैं जो ये येलो येलो कलर का जो देख रहे हैं, ये येलो कलर का जो देख रहे हैं आप इसमें, ये जो हो गया आपका ये प्लाज्मा हो गया। और इसी प्लाज्मा में डिजॉल्व रहता है या घुला हुआ रहता है या मिला हुआ रहता है, डूबा रहता है, सिंक रहता है आपका आरबीसी जो रेड ब्लड सेल जो देख रहे हैं। उसी प्रकार इसमें ये जो देख रहे हैं ये व्हाइट ब्लड सेल है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं आप, ये आपका प्लेटलेट्स हो गया। तो ये आप ब्लड का जो देख रहे हैं आप, ये ब्लड का एक नमूना, एक मॉडल के तौर पर आपको इस तरह के चीज़ों को देखेंगे। तो उसमें आप देखेंगे कि ये व्हाइट ब्लड सेल है, ये व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, ये व्हाइट ब्लड सेल है, ये रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, सब रेड ब्लड सेल से देख रहे हैं। और ये जो पीला जैसा जो देख रहे हैं ये आपका हो गया प्लाज्मा। और मैक्सिमम जो होता है आपका इसमें जो मेजॉरिटी में ज़्यादा मात्रा में जो पाया जाता है आपके ब्लड में, वो प्लाज्मा पाया जाता है। और इसी प्लाज्मा में ये सभी घुले रहते हैं या मिले रहते हैं, इसी में डूबे हुए रहते हैं। क्या डूबे हुए रहते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और आपका क्या कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और रेड ब्लड सेल्स। और ये जो येलो कलर का जो देखे आपने, ये जो येलो कलर है ये प्लाज्मा है। अब जो हम लोग बातें करेंगे ब्लड क्या है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। लिखता है ब्लड इज स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड। ब्लड जो है वह हमारे शरीर का एक स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड है। इट हैज 4 मेन कंपोनेंट्स। और इसके 4 मेन कंपोनेंट्स है, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। यही कहता है कि इट हैज 4 मेन कंपोनेंट्स, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल जिसको आरबीसी कहता है, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल जिसको डब्ल्यूबीसी कहते हैं, एंड प्लेटलेट्स। ये 4 मेनली कंपोनेंट है हमारे ब्लड के। अब देखिए इसमें कहता है ब्लड हैज मेनी डिफरेंट फंक्शंस। ब्लड्स की कई डिफरेंट अलग अलग फंक्शन होते हैं। उस फंक्शन में इंक्लूडिंग जो पहला जो दिया है इसमें, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहला कहता है ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द लंग्स एंड टिश्यूज। कहता है कि इसमें जो पहला जो बातें हैं वो ये कह रहा है कि जो ब्लड है उसका पहला जो फंक्शंस है वो फंक्शंस क्या है कि ट्रांसपोर्ट करना, किसका? ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट्स को। ऑक्सीजन जो आप सांस लेते हैं, सांस के रूप में जो आपके जो वायुमंडल है, वायुमंडल में जो मौजूद एयर है, इस एयर को हम लोग इनटेक करते हैं। जैसे
सांस लिए तो सांस ले, जो आपके जो इर्द गिर्द की जो हवाएं हैं आपके शरीर में, वो क्या करती है, एंटर करती है, प्रवेश करती है। और ये जो हवाएं प्रवेश करती है, इन हवा में मौजूद जो अलग अलग कंपोनेंट है, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स है, वो आपके शरीर के अंदर में आते हैं। लेकिन इनमें से जो मेन मुद्दा है, वो मुद्दा ये है कि जो हमारा ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं, इसमें एयर से जो ऑक्सीजन लेते हैं, इस ऑक्सीजन को क्या करते हैं कि जो लंग्स में पहुंचता है, तो वहाँ पर जो मौजूद जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे जो छिद्र टाइप से या बाल के थ्रेड टाइप से जो रहते हैं वहाँ पर, जैसे आपके जो बॉडी में दो जगह से एंट्री होता है। एक न्यूट्रिशन जो न्यूट्रिशन होता है वो झिल्ली के माध्यम से, जो कि आपके जो इंटेस्टाइन सिस्टम्स है, उस इंटेस्टाइन सिस्टम्स में जो है छोटे छोटे पोर्स टाइप से, छेद टाइप से पाए जाते हैं। उसी प्रकार जो है आपके जो लंग्स होते हैं, जो फेफड़े होते हैं, फेफड़े में जो है एल्वेली टाइप का जो है स्ट्रक्चर्स पाया जाता है। और ये एल्वेली जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो जो इस बाल देख रहे हैं, बाल की तरह ही रहता है। और वो क्या करेंगे, वो सकिंग करेंगे किसको, ऑक्सीजन के मोलिक्यूल्स को वो खींचेंगे। तो ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन को क्या करता है, खींचता है। कैसे खींचता है, ये ऑक्सीजन को खींचता है, ढोने का काम करेगा, कैरी करने का काम करेगा। लंग्स में जो मौजूद एल्वेली है, उस एल्वेली में उसको सक करेगा, और सक करने के बाद ब्लड में आएगा, ऑक्सीजन डिजॉल्व होगा, और वहां से लंग्स क्या करेंगे, उस ऑक्सीजन को लेकर के लंग्स में वो ऑक्सीजन डिजॉल्व होगा, और ब्लड जो स्ट्रीम्स में जो आरबीसी पाए जाते हैं, रेड ब्लड सेल, उसमें वो क्या करेंगे, उसको कैरी करेंगे, उसको ढोने का काम करेंगे। इसीलिए ब्लड के लिए मेन फंक्शन दिया गया है कि जो है वो ऑक्सीजन को क्या करेंगे, कैरी करेंगे। तो ये ऑक्सीजन को कैरी करने में जो महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंस जो भूमिका रहती है, ब्लड के जो बारे में मैंने बताया, तो उसमें जो आरबीसी है उसी की महत्वपूर्ण ये भूमिका रहती है। तो वो क्या करेंगे, वहां से ढोना शुरू करेंगे, और ये ऑक्सीजन लेकर पहुंचेंगे कहाँ, ये ऑक्सीजन लेकर के, यही ऑक्सीजन लेकर के जो हमारा ब्लड में जो आरबीसी है, ये पहुंचेंगे कहाँ, ये पहुंचेंगे किसी भी हमारे बॉडी की जो अन्य सेल है, उसके माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाएंगे। और जब ये माइटोकॉन्ड्रिया तक ऑक्सीजन पहुंचेगा, तब जाकर के फिर यही ऑक्सीजन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जो रिस्पायरेशन होता है, जिसको श्वसन कहते हैं, श्वसन में ये मदद करेगा। सेल के अंदर सेलुलर रिस्पायरेशन में, कोशिका के अंदर में जो श्वसन की क्रिया होती है, उस श्वसन की क्रिया के लिए ऑक्सीजन ढो करके हमारा ब्लड पहुंचाता है। और वहां पर सेल के अंदर में जो रिस्पायरेशन होगा, जो श्वसन की क्रिया होगी, जिसमें कि न्यूट्रिशन से लेकर के कौन पहुंचेगा, यही ब्लड पहुंचेगा, न्यूट्रिशन से लेकर के ढोएगा। जो हम लोग खाना खाते हैं, जैसे रोटी, सब्जी, दाल, सेब, अनार, जो भी चीज़ खाते हैं, तो हमारे जो पेट में जाता है, पेट के अंदर में जो डाइजेशन के रूप में स्प्लिट्स होते हैं फूड्स, और ये फूड्स जो है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है ना, जो मौजूद ढेर सारे जो विल्लियाँ हैं, ये विल्लियाँ क्या करेंगे, इसको सकिंग करेंगे, खींचेंगे, सोखेंगे, और सोख करके यही ब्लड के माध्यम से फिर पहुंचेगा कहाँ पर, सेल में, किसी भी जो हमारे बॉडी के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट सेल्स, उसमें पहुंचेगा, और वहां पर जो है जो न्यूट्रिएंट्स जाएगा और ये जो ऑक्सीजन जाएगा, दोनों क्या करेंगे, रिस्पायरेशन के माध्यम से एक नए कंपाउंड, जिसको एटीपी, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में वहाँ बनाएंगे, और एनर्जी हमें प्राप्त होगा। तो ये मैकेनिज्म जो ऑक्सीजन का देखे, ऑक्सीजन का और न्यूट्रिएंट्स का यही मैकेनिज्म है, जो ब्लड इसमें जो है बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, ये कहता है ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द लंग्स एंड टिश्यूज। जो ये क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टिंग करेंगे ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को टू द लंग्स एंड टिश्यूज, लंग्स और टिश्यूज। अगला जो बातें हो रही है, वो हो रही है फॉर्मिंग ब्लड क्लॉट्स टू प्रिवेंट एक्सेस ब्लड लॉस। जो ब्लड है उसी में मौजूद है कि इसका एक्सेस लॉस नहीं हो, उसके लिए जो मौजूद है ब्लड के अंदर में ही जो है वो मौजूद है आपका प्लेटलेट्स। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, अभी बहुत ज़्यादा लोग प्लेटलेट्स से फेमिलियर है या अवगत हो चुके हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि जब से डेंगू का जो प्रकोप होने लगा लोगों में, मानव में जब डेंगू से प्रकोप होने लगा, डेंगू वायरस का, तो ये जो वायरस है ये प्लेटलेट्स को ही क्या करते हैं, डिप्लीट करते हैं, खत्म करते हैं, डैमेज करते हैं। तो इसलिए लोगों जो है प्लेटलेट से, आम लोग जो पढ़े लिखे नहीं भी है, वो भी जो है
वो जो प्लेटलेट्स से जो है वाकिफ हो गए हैं, उसके बारे में उन्हें भी ज्ञान हो गया कि प्लेटलेट्स क्या है। तो प्लेटलेट्स जो है हमारे ब्लड का एक कंपोनेंट है जो मदद करता है कि हमारे ब्लड को क्या न हो, इंटरनल ब्लीडिंग का शिकार नहीं हो, एक्सेस ब्लीडिंग नहीं, बाहर नहीं निकल जाए खून हमारे शरीर के, चाहे आँख के माध्यम से, नोज के माध्यम से, या जो हमारे ये थ्रोट, जो हमारे जो गम्स होते हैं, जिसको मुंह होते हैं जिसमें आप देखे होंगे, उसके माध्यम से न निकल जाए, तो उसके लिए जो है ये आ गया इंटरनल ब्लीडिंग, लेट्रिन के माध्यम से भी न निकले, तो जिसको इंटरनल ब्लीडिंग के शिकार न हो हम लोग, तो ये जो है भी मदद करता है कौन, आपको प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स जो है ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है। लेकिन जब प्लेटलेट्स की मात्रा ज़्यादा हो तो क्लॉटिंग करेगा, तो इससे क्या होगा कि आपके जो ब्रेन हेमरेज की जो चांस है वो भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके ब्रेन में ब्लड क्लॉट कर गया, तो वो तो फिर आपके लिए खतरा है। तो दैट मीन्स एक्सेस और लोएस्ट बोथ आर हार्मफुल फॉर अस। इफ द क्वांटिटी ऑफ प्लेटलेट्स इज बिकम more the specific need of our body, it is also hazardous for our health. It may be cause of your stroke. कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि अगर हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा जो हमारी ज़रूरत है उससे ज़्यादा हो जाए तो वो भी हमारे लिए खतरा है, और कम हो जाए तो वो भी खतरा है। ज़्यादा होने से ये ब्लड क्लॉटिंग करेंगे हमारे शरीर के अंदर में, और वो क्या करेंगे, स्ट्रोक को बढ़ावा देंगे, हार्ट अटैक को बढ़ावा देंगे। अगर इसकी मात्रा कम हो गई तो हमारे शरीर से क्या होंगे, ब्लड निकल जाएंगे, इंटरनल ब्लीडिंग के शिकार हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, कहीं पर थोड़ा सा भी जो है खरोच आएगा तो आपके जो ब्लड से जो निकलना शुरू होगा बंद होना चाहेगा ही नहीं, तो वो भी आपके लिए खतरा है। दैट मीन्स हमारे शरीर में जो नेचर्स ने जिस हिसाब किताब से जो बनाया है, अगर उस हिसाब किताब से अगर सब चीज़ रहता है तो ठीक है, गड़बड़ाया तो समझिए गड़बड़ाया। तो फॉर्मिंग द ब्लड क्लॉट्स टू प्रिवेंट एक्सेस ब्लड लॉस, कहता है कि जो ब्लड क्लॉट होते हैं ये करते कौन, प्लेटलेट्स, और यही जो है रोकता है हमारे बॉडी से ब्लडिंग नहीं हो, बाहर खून न निकले। तो ये आपका जो है प्लेटलेट्स का जो फंक्शंस है वो ये फंक्शन है कि हमारे जो शरीर के अंदर में मौजूद जो ब्लड्स है उस ब्लड को एक मॉडरेट स्टेट में रखता है, ताकि ये न तो मतलब ब्लीडिंग नहीं हो, बाहर न निकले, और ब्लड मेंटेन में रहे। लेकिन जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो वो भी हमारे लिए खतरा है। अब अगला है कैरिंग सेल्स एंड एंटीबॉडीज दैट फाइट इन्फेक्शंस। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी के जो अंदर में मौजूद जो ब्लड है उस ब्लड के एक कंपोनेंट के रूप में व्हाइट ब्लड सेल है, और जो व्हाइट ब्लड सेल्स है ये जो हमारे शरीर में जो मौजूद है व्हाइट, जिसको श्वेत रक्त कोशिकाएं कहते हैं या कनिकाएं कहते हैं, ये हमारे शरीर के अंदर में मौजूद जो भी डिफेंस सिस्टम्स है उसका ये पार्ट है। और इस डिफेंस सिस्टम के माध्यम से जो भी फॉरेन बॉडी, जो बाहरी तत्व या बाहरी कोई आक्रांताएं जो हमारे शरीर के अंदर में जो घुसते हैं, उनको ये क्या करते हैं, मारने का काम करते हैं। इसीलिए हम लोग व्हाइट ब्लड सेल को कभी कभी फाइटर कहते हैं, वॉरियर कहते हैं, इसको योद्धा कहते हैं, आर्मी कहते हैं, जो भी कहिए, ये हमारे लिए क्या है, यह एक वॉरियर है हमारे बॉडी के लिए। और ये जो बाहरी जो इन्वेडर्स होते हैं, बाहरी जो आक्रांताएं होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर में घुसते हैं और घुस करके हमें बीमार करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, और एनी अदर एलिजेंट्स हो, जो भी कुछ भी हो, तो वो सभी जब हमारे शरीर के अंदर में आकर के गुंडागर्दी करते हैं, उस गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए हमारे शरीर के अंदर में मौजूद जो हमारे आर्मी के जवान हैं वो व्हाइट ब्लड सेल्स के रूप में, और ये क्या करते हैं, ये उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, उसको काउंटर करते हैं, उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। ये हो गया। तो कहता है कैरिंग सेल्स एंड एंटीबॉडीज दैट फाइट इन्फेक्शंस, ये जो है कैरीज करते हैं एंटीबॉडीज को और ऐसे सेल्स को जो कि फाइटर्स के रूप में काम करते हैं। अगला जो बात है वो ये है ब्रिंगिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स टू किडनीज एंड लीवर व्हिच फिल्टर एंड क्लीन द ब्लड। कहता है कि जो ब्लड है वह जो है बहुत बड़ा एक वेस्ट मटेरियल्स को क्लीनर्स के रूप में भी काम करता है। जैसे कि हमारा जो शरीर है वह एक मेटाबॉलिक सिस्टम पर कार्य करती है, और इस मेटाबॉलिक सिस्टम में जो है ना एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दो जो है बायोकेमिकल प्रोसेस जो हमारे बॉडी में होते रहता है, कंटिन्यूस प्रोसेस चलते रहता है, और इसी कंटिन्यूस प्रोसेस से हम लोग क्या है, जीवित है। और जिस दिन ये कैटाबॉलिक रिएक्शंस और एनाबॉलिक रिएक्शंस या
जो दोनों मिला करके जो हम लोग एनाबोलिज्म कहते हैं, दोनों मिला करके जो हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जिस दिन मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटीज समाप्त हो जाएगी उस दिन हमारी बॉडी भी समाप्त हो जाती है। एनाबॉलिज्म में जो होता है वो सिंथेसिस होता है कंपाउंड्स का, नए कंपाउंड्स बनेंगे एनाबॉलिज्म के माध्यम से। और कैटाबॉलिज्म में जो होते हैं, जो कंपाउंड्स है वो स्प्लिट आउट होते हैं, टूटते हैं, वो हो गया आपको कैटाबॉलिज्म में। तो ये क्या करता है कि जो हमारे शरीर के अंदर में जो बायोकेमिकल रिएक्शंस जो होते रहते हैं, उस रिएक्शंस के माध्यम से जो वेस्ट मटेरियल्स है, उस वेस्ट मटेरियल्स को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है उस वेस्ट मटेरियल्स को ब्लड के माध्यम से उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं या करते रहते हैं बराबर। तो जो ये कैसे निकालता है, तो हमारे ब्लड में जो भी वेस्ट मटेरियल्स है वो डिजॉल्व होता है, और हमारे शरीर में जो ग्लैंड्स है, जैसे स्वेटिंग ग्लैंड्स है जिसमें पसीना निकलता है, तो उस माध्यम से भी हम लोग क्या करते हैं, हमारे ब्लड से फिल्टर होकर के स्वेट्स निकलेंगे। उसके बाद जो है जो मेजर जो पोर्शंस है वो निकलता है आपका लेट्रिन टॉयलेट के माध्यम से, जो दिन भर में आप लोग 6 बार 7 बार निश्चित रूप से करते ही होंगे। तो जो आप पेशाब जो करते हैं, जो यूरिन डिस्चार्ज करते हैं, उस यूरिन डिस्चार्ज के ड्यूरेशंस में आप क्या करते हैं कि वाटर को सिक्रेट करते हैं और पानी पीते हैं, पानी को निकालते हैं। इस पानी के माध्यम से और भी जो अनवांटेड सब्सटेंसेस है, जैसे यूरिया हो गया और भी ग्लूकोज जो भी है, कुछ कुछ चीज़ें जो है आपके माध्यम मतलब यूरिन के माध्यम से जो है बाहर निकलती रहती है। उसके बाद जो है कुछ जो लेट्रिन के माध्यम से भी आप निकालते हैं उसको वेस्ट मटेरियल्स को। तो वही कहता है कि ब्रिंगिंग वेस्ट प्रोडक्ट, जो वेस्ट प्रोडक्ट है टू द किडनीज के माध्यम से निकलता है, एंड लीवर ब्रिंगिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स टू द किडनीज एंड लीवर व्हिच फिल्टर एंड क्लीन द ब्लड। और ये क्या करते हैं, ब्लड को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, ब्लड खुद ब्लड को क्लीन करते हैं, और भी जो वेस्ट मटेरियल्स जो ब्लड में रहता है ये सिक्रेशंस होते रहता है, कंटिन्यू चलते रहता है प्रोसेस। उसके बाद जो बातें हो रही है रेगुलेटिंग द बॉडी टेम्परेचर, जो हमारा ब्लड है, इस ब्लड में जो हम लोग पानी पीते हैं बराबर, तो पानी पीते ब्लड में डिजॉल्व होता है, और ये जो देखेंगे आप जो ब्लड है उसमें जो हम लोग पानी जो पीते हैं, तो पानी पीने के बाद जो हमारे शरीर है, शरीर के टेम्परेचर को क्या करते हैं, मॉडरेट करते हैं। जैसे आप देखेंगे बहुत सारे मशीन ऐसे है आपके घर में कि जिसमें देखेंगे कि जो है ना मशीन के अंदर में पानी जाता है फिर बाहर निकलता है गर्म होकर के। तो ये ऐसा इसलिए क्या रहता है ताकि मशीन का जो टेम्परेचर हो एक्सेस नहीं हो, इसीलिए करके हमारे शरीर में जो है ना जो वाटर है वो डाइजेशन का भी काम करता है, साथ साथ में डाइजेशन के साथ साथ हमारे बॉडी के अंदर में बॉडी टेम्परेचर के मेंटेनेंस का भी वर्क करता है, मेंटेनेंस का भी वर्क करता है। इसलिए कि अगर मान लीजिए निरंतर हमारे बॉडी के टेम्परेचर बढ़ते जाएंगे तो फिर जो है कोलैप्स कर जाएगी हमारी बॉडी सिस्टम। तो इसलिए जो नेचर्स ने जो हमारे बॉडी को बनाया है उसमें हर तरह के सिस्टम्स को बना दिया गया है ताकि आप आसानी से लॉन्ग टाइम तक लाइफ जी सकें, आपके बॉडी को ज़्यादा हार्म नहीं हो। नेचर ने इस तरह से हमें फैब्रिकेट किया है, हमें बनाया है, हमें मैन्युफैक्चर्ड किया है। तो ये जो है बॉडी को जो टेम्परेचर को जो है रेगुलेट करते रहता है वाटर। तो उसमें जो ब्लड है इसकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में, मेंटेन करने में, जो है नियंत्रण करके बॉडी को टेम्परेचर को रखने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। अब जो बातें हैं वो ये है, द ब्लड दैट रन्स थ्रू द वेन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज इज नोन एज होल ब्लड। द मिक्सचर ऑफ अबाउट, अब कहता है कि जो द ब्लड है वो क्या है, द ब्लड रन्स थ्रू द वेन्स, जो ब्लड जो है और वेन्स के थ्रू से वो रन्स करते हैं। जनरली जो आपको दिखता है नीला नीला, जो आपके जो गोरे जो बदन है, हमारे तो पता नहीं चलेगा, लेकिन जो गोरे लोग हैं उनके जो शरीर में जो खून देखेंगे वो ब्लूइश कलर का आपको दिखाई देगा। तो वो जो हो गया आपका वेन हो गया, ठीक है। आर्टरीज अंदर में रहता है वो दिखता नहीं जनरली। कैपिलरीज हो गया, इज नॉन एज द होल, और कैपिलरी जो छोटा छोटा पतला पतला जो नर्व, ये जो ब्लड का जो आगे चल करके जिससे जो सप्लाई करने के लिए जो पतली पतली जो नाली क्या कहते हैं उसको, पाइप जो होती है, वो आर्टरीज हो गया, कैपिलरीज हो गया। इज नॉन एज द होल ब्लड, उसको सब मिला करके जो इसमें मौजूद रहते हैं वो सभी स्ट्रीम्स जो है वो क्या कहलाता है, ब्लड कहता है। जब मिक्सचर, इसका जो मिक्सचर इसमें अबाउट 55% जो है वो प्लाज्मा पाया जाता है, शेष जो 45% है उसके अंदर में और अन्य चीजें पाई जाएंगी।
और 45% ब्लड सेल्स है। और ये ब्लड सेल्स में जो मैंने बताया था आपको प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल्स, आरबीसी, वो चीज़ है। अबाउट 7 to 8% ऑफ द योर टोटल बॉडी वेट, जो हमारा लोगों का शरीर है उस शरीर का लगभग 7 से 8% जो है वो ब्लड का कंट्रीब्यूशन है। और एन एवरेज साइज में जो एवरेज साइज जो व्यक्ति है, मर्द जो है, उसमें लगभग 12 जो है पिंट्स जो है ब्लड पाए जाते हैं। और 12 पिंट्स ब्लड का तात्पर्य हो गया लगभग जो है 7 लीटर के आसपास, 6.75 लीटर जो हो गया वो हो जाएगा 12 पिंट्स के आसपास होगा। एंड एवरेज साइज वुमेन जो है उसका लगभग जो है 9 पिंट्स, लगभग 5 मतलब लीटर्स के पास महिलाओं के शरीर में ब्लड्स होते हैं। ये पुरुष और महिलाओं के शरीर के ब्लड्स के बारे में है। उसके बाद जो है ये बातें हैं जो आप देख रहे हैं, इसमें प्लाज्मा देख रहे हैं, जो ब्लड्स का मैंने कंपोनेंट बताया था ये। उसके बाद फिर आपका जो है प्लाज्मा के बाद है आपका प्लेटलेट्स, इसको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। और उसके बाद जो आप देख रहे हैं ये व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में भी है, जो कि क्या कहता है, व्हाइट ब्लड सेल्स आर आल्सो कॉल्ड द लिकोसाइट्स, दे प्रोटेक्ट अगेंस्ट द इलनेस एंड डिजीज। ये जो होता है इलनेस और डिजीज के अगेंस्ट में व्हाइट ब्लड सेल जो है प्रोटेक्ट करता है। तो ये जो था आपका ब्लड्स का था। और इसके बाद जो मैं स्पेशल आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, इन पर अलग अलग मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को डालूंगा, और ब्लड ग्रुप के लिए भी अलग वीडियो में बनाकर डालूंगा। धन्यवाद।